गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी इसके पहले जो है एसएसटी की क्लास 8 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ था, हिस्ट्री की क्लास ली थी। आज हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 8 का ही, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो हमको प्रकृति से प्राप्त है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ए रिसोर्सेज इज anything that can be used satisfy human want to the describe as raw material that are drawn the nature and are used without much modification। जो resources, जो संसाधन हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनको हम कच्चे मतलब रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। वैसे बेसिक रूप से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हवा, पानी हो गए, ये जो है सभी मिट्टी, ये किस में आ जाते हैं? ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ यहाँ पे देखें, यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हम किस तरह से करते हैं? द नीड ऑफ द पीपल ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, जो मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं के आधार पे इनका यूज़। सेकंड हो गया नॉलेज, नॉलेज के आधार पर हम इनकी जानकारी लेते हैं, इनकी जिस चीज़ की हमको जानकारी होती है कि यह हमें किस प्रकार यूज़ करने चाहिए, कुछ मॉडिफाई करना, कुछ परिवर्तन करना है या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। थर्ड नंबर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में इनका वर्गीकरण किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जो हमें जहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या नॉन, जो हमें पुनः प्राप्त हो सकते हैं, नवीनीकरण जिनका कर सकते हैं और जिनका अनवीनीकरण होता है। फिर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के रूप में, और बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर। इन 4 भागों में हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं बेसिस ऑफ द सोर्स, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस तरह के, बायोटिक एंड अबायोटिक। इस बेस पे 2 प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है जैविक रिसोर्सेज, अबायोटिक मतलब होता है अजैविक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में होता है जो कि मतलब लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, सभी एनिमल्स और प्लांट्स, ये सभी जो है बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाते हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जो कि मतलब हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में लिविंग थिंग्स के अंतर्गत पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे रॉक, मिनरल्स हो गए, ये सभी चीज़ें जो है अबायोटिक लिविंग इसमें आ जाते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाती हैं। फिर हम पढ़ते हैं अगला बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या नॉन रिन्यू कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा है नॉन रिन्यू, जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते या जिनको प्राप्त करने में, जिनको बनने में हज़ारों वर्ष का टाइम यहाँ पे लगता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे कि वाटर हो गया और अदर चीज़ हो गई, क्रॉप्स हो गया, इनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, फॉरेस्ट हो गए। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोयला, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें हो गई जिनको कि हमें बनाने में हज़ारों वर्ष लगते हैं, इनको दोबारा हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं हम बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। इसमें पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज 2 भागों में इनको बांटा गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें प्राप्त तो होते हैं, एक एक्चुअल क्वांटिटी इनकी होती है, लेकिन हम इनका यूज़ जो है प्रेजेंट में इनका नहीं करते हैं, इनका यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं। जैसे कि इसमें रिवर्स हो गया, नॉर्थन माउंटेन्स हो गए, ये जो हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और अनदर एग्जांपल इसमें क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन बी मेनी अनएक्सप्लोरेटेड ऑयल, जो वेस्टर्न कोलेस्ट्रॉल ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोलेस्ट्रॉल जो इंडिया में है, वहाँ पे जो तेल वगैरह मिलते हैं वो पोटेंशियल में होते हैं, मतलब जो हमारे पास संसाधन
प्रेजेंट में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनका यूज़ हम तुरंत नहीं कर सकते, प्रेजेंट में नहीं कर सकते, उनका यूज़ हम फ्यूचर में करते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज या फिर इनको डेवलप रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि हमारे पास प्रेजेंट में रहते हैं और इनका हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। ये जो है टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटीज़ ऑफ विच आर द प्रेजेंट नो, जिनकी जानकारी हमें प्रेजेंट में वर्तमान में रहती है कि इनके गुण क्या है और कितनी मात्रा में ये हमारे पास उपलब्ध हैं, और इनको हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि कोयला की आयरन और कोयला जो कि हमें झारखंड में अभी उपलब्ध है, हम जानते हैं और इनका यूज़ करते हैं। महाराष्ट्र में एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार जो है, वहाँ की मिट्टी जो है हम प्रेजेंट में हमारे पास उपलब्ध भी है और हम उनको यूज़ भी करते हैं। बेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर या इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, वितरण के आधार पर भी हमने दो भागों में इनको बांटा है, एबिक्विटस एंड लोकलिस्ट, जो हमें मतलब हर जगह मिलते हैं और जो स्थानीय कुछ मतलब चिन्हित क्षेत्रों पर ही मिलते हैं, जैसे कि हवा, पानी, प्रकाश हो गए। ये चीज़ें जो हैं हमें हर जगह उपलब्ध होती हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पे किस में आती हैं, बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट पॉइंट में आ जाती हैं, एबिक्विटस रिसोर्सेज में आ जाती हैं। और लोकलिस्ट रिसोर्सेज कोई भी चीज़ जो हमें एक्चुअल किसी जगह पे उपलब्ध होती है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, कॉपर, ये चीज़ें किसी क्षेत्र में उपलब्ध होती हैं, वहाँ विशेष क्षेत्र में, तो वो लोकलिस्ट के आधार पर इनको हम क्लासिफाइड करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे थे, तो हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज था, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और फिर अगला जो थर्ड है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो हमने यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को 4 भागों में डिवाइड किया और उनके पार्ट्स पढ़े। अब जो है हम यहाँ पे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में जो ह्यूमंस के द्वारा, मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक वगैरह हो गए, बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सभी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आएंगे। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, दैट इज नो एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर जो मतलब विशेषताएं होती, जो गतिविधियां होती, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि जो उनका नॉलेज है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है, ये सभी चीज़ें जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगी। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जो संसाधन है उनका संरक्षण। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग ईच ईयर। हम जानते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है, या कि हम कह लें विश्व की जनसंख्या है, वो हर वर्ष लगातार बढ़ती ही जा रही है, बहुत बढ़ती ही जा रही है। विथ मोर पीपल द डिमांड फॉर ऑल काइंड्स द रिसोर्सेज, और बहुत से लोग जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ पे डिमांड करते हैं इस रिसोर्सेज के, संसाधन की, जिनका वो यूज़ करना चाहते हैं। इसका वो क्या करते हैं, इनको उनकी डिमांड करते हैं। उनकी डिमांड जो है लगातार बढ़ती ही जा रही, जिस स्पीड से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उसी स्पीड से उनकी डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आवश्यकता से अधिक यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना पड़ता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली विदाउट वेस्टिंग आइटम इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। बिना किसी भी व्यर्थ के, बिना किसी भी चीज़ को वेस्ट के, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट के इनका यूज़ करना ही यहाँ पे रिसोर्स का, संसाधनों का जो है संरक्षण कहलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली फॉर
टुडेज नीड एंड ऑल्सो कंजर्व ऑफ देम फ्यूचर जनरेशन। हम उनका जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें और अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी यह बताएं कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम यूज़ करें इनका। तो इस तरह ये हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द 3Rs। 3Rs उद्देश्य क्या है? 3Rs का उद्देश्य, इसमें 3Rs का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। मतलब किसी भी संसाधन का हम रिड्यूस करें, रीयूज़ करें और रिसाइकल। रिड्यूस मतलब वी शुड रिड्यूस टू कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्ट आइटम द एवरीवेयर कैन डू। हम किसी चीज़ को जो है पुनः यहाँ पे पुनः उससे नई चीज़, जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे नई चीज़ बनाएं। रीयूज़, हम किसी भी ओल्ड चीज़ को दोबारा हम यहाँ पे कोई आइटम बना के उसका यूज़ करें। रिसाइकल, जैसे पेपर, ग्लास, आयरन वगैरह हो गए, टूट फूट जाते हैं तो इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। यहीं ये चैप्टर ख़त्म होता है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, आप लोग उसको लिख लेंगे। अब अगली बार हम मिलेंगे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ।